सो इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है ना डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। वन टू टेन एनी डाउट? टू थ्री फोर, ठीक है एक मिनट, और कोई डाउट? 2 3 4 2 3 4 8। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 8, ठीक है। और कोई डाउट? 7 8 9 भी है। सब सारे क्वेश्चन नहीं आए लोकेश? बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं, चल देखते हैं। और कोई क्वेश्चन? 8 के सी में के ऑप्शन में प्रॉब्लम है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है? NEI एसीटोन पूछा है। सो व्हाट विल हैपन? SN2 रिएक्शन विल हैपन, ठीक है यहाँ पे। और उन्होंने बोला भी है कि SN2 बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? यू आर गोइंग टू रिमूव Br और आयोडीन आ जाएगा उसके अपोजिट पोजीशन पे। बस आंसर बी करेक्ट है, जहां Br है उसके अपोजिट पे आ जाएगा। इसमें क्या डाउट है? पहले वाले में बस आयोडीन हटाना, आयोडीन लगाना है, Br हटाना है, और इन कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू इन्वर्ट। कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा? केवल जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है ना, बस उसी कार्बन पे होगा चेंज, है ना। दूसरे वाले कार्बन पे नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि इसका एनेंशियोमर बना देना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो जस्ट आस्क क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या बोला मैंने, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा है द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी नेग्लिजिबल। ब्रिज हेड कार्बन है इसलिए नेग्लिजिबल है, बाकी सारे केसेस में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रेक एस, ऐसे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इस पे, राइट। तो दिस इज ब्रेड्स रूल कि ये ना तो ये पॉसिबल है ना ही ये पॉसिबल है। सीधे टॉटोमेरिज्म में भी बताया था कि ना तो ये हम बोलते हैं कि ये बनेगा, ना ही हम बोलते हैं कि ये ऐसा कुछ बनेगा डबल बॉन्ड। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने देखो, आपको ये बात पता है कि बेंजीन से जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वहां पे रखती है SN2AR एंड दैट इज डिफिकल्ट, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। तो रूम टेम्परेचर पे तो होती नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये Br आसानी से निकल सकता है, राइट। अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें, अगर SN1 की बात करें तो कार्बोकेटाइन बहुत आसानी से निकल रहा है, सॉरी अच्छा बन रहा है। और SN2 की बात करें तो यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, राइट। मतलब ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है इसलिए। सो एनीवे व्हाटएवर, राइट। ये क्या होगा यहाँ पे? तुम्हारा Br निकल जाएगा। तो जो भी ऑप्शन है उनमें ये देख लो। अच्छा यहाँ पे Br नहीं निकलेगा इतनी आसानी से, तो सॉरी NH2। तो ये बस आपको देखना है, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये हो। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा एक्सरसाइज है? पहला है बेटा ये, सब्स्टिट्यूशन वाला है। हाँ सर, सेकंड वाले में हाँ मुझे ऑप्शन ए लग रहा था, बी दिया आंसर में। ए क्यों होगा ना? इन्वर्जन होगा ना कॉन्फ़िगरेशन का। तो मतलब आई जो लगा था वो उल्टा हो जाएगा। यस,
SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। यस, ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में उन्होंने क्या दे रखा है भाई, दो पोजीशन दे रखी है एंड दे वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वाली पोजीशन से पहले निकलेगा, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी निकल जाएगा। इसमें ब्रोमीन और फ्लोरीन में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? ब्रोमीन अच्छा लिविंग, तो ब्रोमीन इज गोइंग टू रिमूव फर्स्ट, इसीलिए आंसर आ गया आपका। अच्छा, फिर आपको क्या देखना है इसमें, फिर आपको देखना है कि इन्वर्जन भी होना है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का। तो ब्रोमीन, सॉरी यहाँ H है, तो ये H और ये H आपस में एक दूसरे के ट्रांस है, ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसा होगा कि ये H और ये H एक दूसरे के सिस हो जाए, राइट। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेंगे, तो दैट इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगोस SN1। अब इन्होंने बोला है SN1 रिएक्शन, तो पहला बिल्कुल ठीक है, वैसे भी बीटा क्राउडिंग है, तो या तो SN1 होगा या E2 होगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा, बी वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में भी यस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, राइट, तो हो गया। सी वाले ऑप्शन में भी, अच्छा सी किसी ने पूछा था, देखो सी में हो क्या रहा है कि ये उन्होंने इसलिए बोला है SN1 हो सकता है क्योंकि ये वाला पॉजिटिव अगर यहाँ से रीअरेंज होके यहाँ पहुंच जाएगा, देन इट इज गोइंग टू बी स्टेबल बिकॉज ऑफ एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे पहुंच गया है यहाँ पे, तो दिस पॉजिटिव हैज शिफ्टेड टू हियर, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि यहाँ के SN1 पॉसिबल तो है, ठीक है। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो है बिकॉज दिस इज कन्वर्टिंग इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। एक मिनट, एक एक करके डाउट ले लेते हैं। यस, बोलो ओमकार। सर, पर आपने जब रीअरेंजमेंट के वक्त बोला था कि सिर्फ वो 2 डिग्री से लेके 3 डिग्री पे जाने पे ही रीअरेंज करेगा, मतलब अगर हायर इस पे जाएंगे तो ही रीअरेंज करेगा, तो इसमें कैसे करता है? यहाँ पे तो रीजन ये है ना, वहां 2 डिग्री से 3 डिग्री इसलिए बोलते थे क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन लगता था और हम कहते थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबल है। यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है भाई, एलाइलिक पोजीशन है ना ये, सी डबल बॉन्ड है ना, दिस इज डबल बॉन्ड इज गिवन, द फर्स्ट पोजीशन दैट इज एलाइलिक पोजीशन, तो भाई ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए रेजोनेंस लग गया, रेजोनेंस लगेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, ओके सर। है ना। बोलो भाई लोकेश, क्या डाउट है? एक मिनट, मैंने फिर से म्यूट किया, अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ सर सी वाले में सर थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब क्या हो रहा है इसमें? देखो, पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको देखना है कि क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है। पहले ये कार्बोकेटाइन था मान लो, है ना, SN1 के कारण, हाँ, तो ये रीअरेंज होके यहाँ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो यस, पहुंचे। ये पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में फिर चला जाएगा तो और स्टेबल हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे हाँ है। अच्छा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले देखना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो सेकंड तो ऐसा ही हो गया, सेकंड ऑप्शन एलाइलिक पोजीशन। थर्ड में क्या है, थर्ड में 2 डिग्री है और फर्स्ट में 1 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 2 3 1 आंसर। तो 10 तक और कोई डाउट किसी को? ठीक है, नहीं उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 के सी ऑप्शन में उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स अंडरगोज रीअरेंजमेंट इज SN1। तो 2 डिग्री में SN1 हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि आपने कैसी सिचुएशन ले रखी है, कैसा न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, how we have taken the solvent. So 2 degree is like equally it can go anywhere. And anyway, they are already saying कि हम SN1 के बारे में बात कर रहे हैं. Then we have to check कि भाई rearrangement होगा या नहीं होगा. बस that's it, the only thing. 9 का C दिया है. आंसर आंसर देख लो भाई, आंसर का नहीं पता मुझे। 9th का आंसर बी दे रखा है, बी है करेक्ट।
तो चलो भाई 10 तक भाई, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10, 9th के बी में SN1-B हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी बताओ कहाँ पे होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू थिंक। हाँ, अगर ऐसे नॉलेज के लिए पूछ रहे हो देन ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 बाई डाउट, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। और लोकेश अगर आपका डाउट हो तो मुझे हाथ दो, फिर मैं बता दूं दोबारा। यू हैव रेज्ड योर हैंड, कोई डाउट है? हाँ सर डाउट है। हाँ सर इसमें सर सेकंड वाले में सर वो जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह है ना, स्टेबल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9th वाला। हाँ वैसा ही है, एलाइली पोजीशन देखनी है बस। अच्छा ठीक है सर, 2 और 3 में डाउट था मुझको सर। कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आए हैं अभी 12, 13, 16, 12, 13, 16, और कौन सा क्वेश्चन है? 11 भी है, 18, 19 सब है। 11 भी, 12 भी, 13 भी, 15 भी, 14 भी, सब पूछ लिए। और अब अभी तुम लोग ध्यान से दो अपने अपने हैंड आउट पहले तो। एक मिनट फिर से देखता हूँ। 14, 15, 16, 14, 15, 16 हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर 16 किसी ने बोला, फिर 12, 13, 16, 12, 13, 16 भी हो गए। 11 बोल रहे हैं नहीं है, ओके 11 नहीं है, ठीक है। ओके 15 हो गया, ओके। एंड 18, 19, 16 गलती से लिख दिया, 16 नहीं है। 16 और किसी ने भी पूछा है ना, तो ओके लेट्स सी। चलो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 भी है। 12 में क्या दे रखा है? द रिएक्शन ऑफ 4 ब्रोमोबेंजाइल क्लोराइड विद सोडियम साइनाइड इथेनॉल टेक्स प्लेस। तो बस इसमें भी वही बात याद रखनी है। अभी क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा था जो बेंजीन वाला था, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। इन्होंने लिखा है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? बेंजाइल मतलब होता है the first carbon attached to benzene ring is called benzyl, benzylic carbocation benzyl. So benzyl chloride ये हो गया, और यहाँ पे लग गया ब्रोमीन इधर 4th पोजीशन। अब ये भाई ये तो आसानी से निकलेगा नहीं, इसमें SN2AR लगती है, मैंने फिर पहले ही बताया। तो CN जो है ना इसको निकाल देगा, है ना। तो दो यू वुड बी फीलिंग कि Br से ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, लेकिन वो लगा किससे है? sp2 hybridized carbon से, which is not going to undergo in SN1 or either SN2 reaction। ठीक है, उसकी AR-SN रिएक्शन होती है और वो भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है। सो दैट वी नो। तो यहाँ पे कहा जाएगा? Cl हट जाएगा, तो बस Cn आ जाएगा उसके लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई यहाँ पे भी वही बात याद रखनी है आपको कि कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन PHBr पे नहीं होगा, एंड ठीक है ए एंड बी, है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें मल्टीपल तो है नहीं है। सी में एक्चुअली हो सकता है ना, सी में हो सकता है, बट फेवर उन्होंने बोला। अच्छा हाँ ठीक है, फेवर नहीं करेगा, राइट। SN1 हो जाएगा ना, SN1 राइट, SN1 हो जाएगा, यस। तो सी तो मैं तो हो जाएगा रिएक्शन। ए एंड बी शुड बी द आंसर। सी नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं होगा। सी में SN1 हो सकता है, यस।
ठीक है, तो ए एंड बी, हाँ ठीक है, डी दिया है, कोई बात नहीं, आंसर कुछ भी दे रखा हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो सकता है वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, फिर क्या दे रखा है इन्होंने, एक इन्होंने बेंजीन रिंग लगा रखी है बहुत सारी। तो देखो एक ये रिंग है ना, इससे ये सब बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम बोलते हैं हाँ यहाँ तो आसानी से होगा, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और बेंजीन रिंग जोड़ दी है इधर। अब ये हो गया एक तरह से आपका ब्रिज पोजीशन, ठीक है। अब ब्रिज हेड कार्बन पे आपको पता है आसानी से पॉजिटिव नहीं बनेगा, राइट। यहाँ पे दिस इज बाइसाइक्लो टाइप कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव इज नॉट गोइंग टू स्टेबल, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल नॉट हैपन। क्वेश्चन नंबर 14, सर 13 का बी वो ARSN, हाँ मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, दे आर नॉट वेरी क्लियर, उनको बोलना चाहिए कि कौन सी वाली नहीं होगी, है ना, क्योंकि ARSN भी कंसिडर की जाती है। दे आर सेइंग आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल SN1 SN2 दे आर सेइंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में क्या दे रखा है, 15 में यस 15 में क्या है, द करेक्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सॉल्वोलिसिस रिएक्शन दे रखा है, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फर्स्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म ए कार्बोकेटाइन, राइट, एंड what will happen then over here, this is going to H2O is going to react, so this is SN1 reaction, तो यहाँ पे कुछ इस तरह सा हो जाएगा, दोनों हो सकता है, तो दैट इज OH। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इन्होंने डायग्राम पूछे तो हमें याद रखना है कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट। ये कुछ इस तरह से जाएगा, पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, और फिर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। SN1 होगा, यस SN1 होगा, राइट, 3 डिग्री है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 यस, क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने बोला है 14 कार्बन लेवल है और नो लेवल है, और यहाँ पे RCO2 H के साथ रिएक्शन हो रखी है, तो ठीक है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि मैंने हल्का फुल्का बताया था, SNNGP है ये, ठीक है, दिस रिएक्शन इज SNNGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, और कहीं पे ऐसा न्यूक्लियोफाइल भी हो, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिंग खुद से अटैक कर सकती है। तो ये जो रिंग है यहाँ पे OTS है, मान लो ये हमारा स्टार कार्बन है, ये लेवल है, इसको बोलते हैं SNNGP, इसको आप लिख भी लेना कहीं और भी अपनी बुक में लिख लेना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो मुझे याद है मैंने शायद कुछ ऐसा एक एग्जांपल कराया था, मुझे याद है SNNGP में, कि यहाँ कोई Br लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, दे बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, से एग्जांपल आपके नोट्स में कराया है, एंड OH माइनस, तो क्या होगा, एक तो आप सोच सकते हो कि डायरेक्ट
SN2 हो जाएगी, और एक पॉसिबिलिटी है ये OH माइनस इस O माइनस से लेके और ये इस पे अटैक कर दे, तो इसमें SN-NGP लगेगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, तो यहाँ पे OTS लिखा हुआ है, सॉरी दिस इज, तो यहाँ पे जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिंग इटसेल्फ कैन अटैक, रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दिस इज हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यही जो कार्बन है राइट ओवर हियर दिस इज हैविंग डबल बॉन्ड लाइक दिस, so all the electron density from here it is going to attack over here। ठीक है, क्या हुआ, इस सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इस पे अटैक कर गई, राइट। इसमें 3 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हो कि सर यहां से भी अटैक हो सकता था, लेकिन व्हाट दिस है कि यार जो भी यहाँ फॉर्मेशन होगा राइट, वो 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन बनेगा। So this is how it is going to be. This carbon is going to be like this. और जैसे ही इस पे अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, ये निकल जाएगा। OTS is good leaving group. So ring is attacking. So this is NGP, SN-NGP. ठीक है, अब क्या होगा, नाउ दिस रिंग जो है, जो ये रिंग बन रही है, ये क्या है आपकी बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसमें है एंगल स्ट्रेन। तो होता ये है कि इन दिस केस जो RCOO माइनस है, RCOOH दे रखा है ना आपको, RCOOH, तो इससे क्या आएगा RCOO माइनस, विच कैन अटैक ऑन बोथ साइड, तो ये इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। अगर ये इधर से अटैक करेगा राइट, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर है ना, ये बॉन्ड, ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा। मान लो इसने इस पे अटैक किया इधर से, तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन, ठीक है, और जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ, है ना, ये प्लस और माइनस ऐसा करके, तो यहाँ पे बना कुछ इस तरह से कंपाउंड। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ये इधर अटैक करता तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब एक बार और लिख लेते हैं, अगर ये इस पे अटैक कर रहा होता तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता, विच इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये है आपकी बिकॉज ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना, यहाँ चेंज हो रहा है। अब ले लेते हैं डाउट पे। 15 का आंसर बी दे रखा है, 15 का आंसर बी दे रखा है। नहीं 15 में तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो नहीं दिख रहा है, नहीं गलत है बेटा। सर 15 का एक और ये था मेरे को कि उसमें बी मेरे को आया था बी कैसे आया सर, वो जो H2O को मैंने डायरेक्ट ऐड किया, बाद में H+ को हटाया उधर से, तब एक और स्टेप आएगा उसमें। अच्छा हाँ राइट, यस उस सेंस में बोल सकते हैं, यस हाँ करेक्ट, ठीक है, ये इस सेंस में कह रहे हैं राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इसको स्टेप यहाँ पे लिखा OH2+, एक्चुअली ये स्टेप कई जगह पे माना ही नहीं जाता है, बिकॉज वी नॉर्मली फील लाइक ठीक है ये, ठीक है, तो राइट हाँ बी आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टेप आ जाएगा राइट। हाँ नेक्स्ट, ओके अनमोल
व्हाट इज अनमोल इज सेइंग। हाँ ये SN-NGP का जो आपने ये करा हाँ सर, उसमें वो जो ये इंटरमीडिएट बन रहा है, हाँ ये वाला ना ये। हाँ, तो हाँ। सर वो नहीं बनेगा ना सर, क्योंकि वो पहले वाले से ज्यादा कम स्टेबल है ना। हाँ कम स्टेबल है, लेकिन ऐसा होता है, क्यों होता है उसका, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन होती है ना बेंजीन की, कि हाँ। कोई इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तो ये वाले कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनना चालू हो गया। पर सर वो दिस वांट्स टू लीव है ना, यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा पॉजिटिव और चार्ज बनना चालू हुआ, एंड दिस वांट टू लीव बिकॉज इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी लूज क्यों करना चाहेगा? अरे भाई ये बताओ, तुमने अभी एरोमेटिक रिएक्शन पढ़ी थी ना, हाँ तो उसमें क्या हो रहा था कि यही इंटरमीडिएट बन रहा था कि नहीं बन रहा था, हाँ है ना। वो भी क्या बन रहा था, नॉन एरोमेटिक बन रहा था। तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट तो हो रहा है ना। हाँ सर। स्टेबिलिटी ओवरऑल देखते हैं, मतलब कि ठीक है फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, बाद में ये बन गया ना बेंजीन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ठीक। So this is question number 16. Next is क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। तो उसमें याद ये रखना है कि शायद उसने ये पूछा था किसी ने, आइसो IPR-VR का मतलब क्या है, आई डोंट नो इफ दिस इज द क्वेश्चन। तो फिर लिखा भी है वैसे उन्होंने नीचे आइसोप्रोपाइल, है ना, IPR-VR लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, एनीवे हमें ये बात पता है SN1 में क्या होगा, रेट सॉरी पहले SN2 पूछा है, SN2 में रेट ज्यादा होगा 1 डिग्री में और धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड उल्टा है शायद क्वेश्चन नंबर 19, उसमें क्या होगा, रेट आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गए भाई क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 से लेके 30 तक कोई डाउट, 21 to 30। ठीक है, अनमोल अभी भी डाउट है, एक मिनट। हाँ बोलो दिव्यांशु। सर आवाज आ रही है? हाँ सर वो 15 वाला मुझे नहीं समझा, उसमें कैसे वो इंटरमीडिएट दो आ गए? एक्चुअली हुआ ये कि हमने पहले ये कार्बोकेटाइन बनाया फर्स्ट स्टेप में, सॉरी दिस इज द कार्बोकेटाइन। फिर क्या हुआ, H2O का अटैक हुआ इस पे, तो ये बन गया ये। अभी फाइनल आंसर नहीं बना है ना, तो अब एक और स्टेप बोल रहे हैं कि ये H प्लस निकलेगा which is like this। तो इसलिए ये उन्होंने यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दिया, रिमूवल ऑफ H प्लस। तो that's how this is। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था CH3Br से, तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो दो इंटरमीडिएट, एक ये और एक ये, इसको भी वो कंसिडर कर रहे हैं, मतलब OH2 प्लस बन रहा है बिकॉज ऑफ दैट। That's how थ्री स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब है कौन कौन से डाउट है, 25, 6, 8, 25, 6, 8, 24 भी है, 24, 25, 26, 28। ठीक है, और देखते हैं और कोई डाउट। ठीक है, बस यही है, 21, 22, 25, 24, 25, 26, 28, 21, 22। Let's see। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, which among the given pairs in which first compound reacts faster than second compound in SN1 reaction। तो भाई इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इसमें देखो 3 डिग्री कहाँ पे है, 2 डिग्री कहाँ पे, मतलब कौन सा ज्यादा है स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, बस वो देखना है हमें। या फिर कहीं पे लीविंग ग्रुप हो सकता है, इंपॉर्टेंट रोल लीविंग ग्रुप का दे रहा हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, Br 1 डिग्री पे है, सेकंड में 2 डिग्री पे है। तो फर्स्ट
फास्टर होगा, इन्होंने पूछा है सॉरी सेकंड फास्टर होगा SN1 से, है ना। फर्स्ट में 1 डिग्री है, ठीक है, सेकंड में 3 डिग्री है और फर्स्ट में और 2 डिग्री है, तो ये हो गया आंसर। थर्ड में क्या होगा, सेकंड वाला फास्टर होगा। फोर्थ में क्या होगा, सेकंड वाला फास्टर होगा क्योंकि आयोडीन है, सो 21 तो हो गया। ऐसे ही HBr एक्सेस में दे रखा है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड CH2OH और HBr की रिएक्शन है, एक्सिस में है, इसका मतलब इधर भी रिएक्शन होगी और इधर भी रिएक्शन होगी, राइट। तो ये इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन होगी तो Br यहाँ आएगा और यहाँ कहीं रिएक्शन होगी तो Br यहाँ पे आएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू कि भाई यहाँ पे CH3CH मार्कोनी का प्रोडक्ट के हिसाब से और यहाँ पे CH2, ये पॉजिटिव अच्छा बनेगा। तो पहले रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट दिस इज गोइंग टू बी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, बिकॉज यहाँ पे OH हटा HBr की रिएक्शन के साथ ये बन गया। फिर क्या होगा, इस पे रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड पे HBr की, सो दिस इज गोइंग टू बी CH3CHBr CH2Br। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, 24 में लिखा है कंसीडर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स गिवन बिलो, सेलेक्ट इन ईच पेयर दैट शोज द ग्रेटेस्ट SN2 रिएक्शन रेट। ठीक है, SN2 का रिएक्शन रेट पूछा उन्होंने, तो पहला ऑप्शन है, अच्छा यहाँ Cn माइनस है, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप देख लो, गुड लीविंग ग्रुप मींस वीक बेस है, गुड लीविंग ग्रुप मींस वीक बेस, तो भाई बनाओ इनके बेस कौन से हैं, और वीक बेस का वीक कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो इसका मतलब या वीक बेस बनाना है तो इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे एसिड क्या क्या बने, एक बना HBr और एक बना RCOOH। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो गुड लीविंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड, HBr इज गोइंग टू बी बेटर लीविंग ग्रुप, तो ए में हो गया फर्स्ट। सेकंड में CH3Br, अच्छा SH माइनस, और ठीक है यहाँ पे तो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल SH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन CH3SH, या ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटर न्यूक्लियोफाइल। फिर दे रखा है BrCl माइनस BrI माइनस इन DMSO। अच्छा DM, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इन दिस केस ऑर्डर है ना, पोलर प्रोटिक में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है ऑर्डर। तो पहले याद रखते हैं कि सॉल्वेंट इफेक्ट में होता क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर लेट्स से पहले एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेट्स से DMSO, ठीक है, दिस हैपेंस CH3C डबल बॉन्ड हो, लेट्स से मान लो ये एसीटोन ले लिया या DMSO ले लिया, in that case the positive center is hidden and negative center is, है ना, फ्री, है ना, एक टर्मिनल पे, और ये सल्फर का जो है ये हिडन है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो डेल्टा नेगेटिव है, अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है NaOH, तो इसमें से Na प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा और OH माइनस फ्री टू मूव होगा। सो द एवरीथिंग बिकम्स लाइक कि किस न्यूक्लियोफाइल की मोबिलिटी कितनी ज्यादा है ना, तो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी Na प्लस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, और ये OH माइनस तो इसकी तरफ आ नहीं सकता है क्योंकि ये हिडन है, तो OH माइनस इज फ्री टू मूव। सो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMSO, the nucleophilicity is according to mobility of nucleophile, है ना, nucleophilicity is based on mobility of nucleophile। तो भाई क्या है मोबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, F माइनस छोटा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, किससे, Cl माइनस से, किससे, फिर Br माइनस से, किससे, फिर I माइनस से। तो Cl माइनस और Br I माइनस में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, Cl माइनस, तो आंसर हो गया फिफ्थ। फिर देखते हैं, एनीवे इफ यू आर गोइंग टू सी वेरी क्लोजली, है ना,
we have two option for first three, first and third के बाद 50 है, दोनों में 5th है. So that is giving you some hint कि ये ठीक है 5th ही आएगा, और कैसे आएगा वो मैंने बता दिया आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. राइट, नेक्स्ट में दे रखा है उन्होंने उल्टा मेथेनॉल. अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्री. जैसे मान लो H2O है, so this is going to be surrounded by, nucleophile is going to surrounded by water molecule. तो जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रेशन है ना, सॉल्वेशन increases, size increases, mobility decreases and nucleophilicity decreases. तो यहाँ पे किस साइज की बात हो रही है, साइज आफ्टर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका है ऑप्शन, जैसे मान लो Cl माइनस, तो Cl माइनस में हमें पता है चार्ज बाई साइज रेशियो के हिसाब से हाइड्रेशन ज्यादा होगा या सॉल्वेशन ज्यादा होगा, है ना. यहाँ पे हाइड्रेशन लिख लेते हैं. हाइड्रेशन क्या होता है, चार्ज बाई साइज रेशियो, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, है ना. लिथियम प्लस सबसे बड़ा है पानी में, सीजियम प्लस से बड़ा है लिथियम प्लस. तो यहाँ पे क्या होगा कि because of that Cl minus and I minus is going to be better nucleophile. तो in that case polar protic solvent में जो order आता है वो आता है F minus सबसे weak, then Cl minus, then Br minus, then I minus. तो ये है भाई आपका सही order. ये कुछ बातें आपको पहले से ही पता है, just for the recalling purpose I have told you this. ठीक है, अब ले लेते हैं डाउट. yes. मितेश डाउट नहीं है, चलो हो गया भाई, मितेश का डाउट खत्म. तो याद ये रखना है सॉल्वेंट इफेक्ट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, राइट, ये जो आपका पॉजिटिव सेंटर है विच इज हिडन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू लीव और मूव फ्रीली. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज बेस्ड ऑन मोबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये मूव कर रहा है फ्रीली. सो जो जितना छोटा है उतना अच्छा है, बट यही छोटा वाला यहाँ बड़ा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा. So because of that its size is going to decrease, mobility is going to decrease, and that's how nucleophilicity is going to decrease. चलो देखते हैं आगे. (24) के बाद है 25. 25 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है which of the following which of the two stereoisomers of 4 tertiary butyl cyclohexyl iodide will undergoes SN2 substitution faster with I minus, ठीक है, Y. अच्छा, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये जो है आयोडीन, एक आयोडीन निकाल रहे हैं और दूसरा आयोडीन लगा रहे हैं, ऐसा. ठीक है, मतलब इन्होंने थोड़ा उल्टा बनाया, राइट, दे हैव मेड लाइक दिस. ये 127 है, दिस इज वी आर गोइंग टू लीव, वी आर गोइंग टू रिमूव, और यहाँ पे ये ऐसा है ना, इस पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसा. ये है कंपाउंड ए, ये है. तो यहाँ पे आपको देखना है पहले स्टेबिलिटी के लिए ऑलवेज सी whether this is going to be एक्सियल और इक्वेटोरियल. तो ये मुझे दोनों इक्वेटोरियल दिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दूसरे वाले केस में, आयोडीन 127 H, और यहाँ पे B, ये क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल है. आयोडीन यहाँ पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सियल पोजीशन, राइट. अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि कौन सा फास्ट होगा.
तो भाई हम यहाँ पे दो चीजें देखते हैं, एक तो देखते हैं फास्ट के लिए कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सा बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर आपका इस वाले केस में इन्वर्जन होगा तो इस वाले केस में जो आंसर आएगा I माइनस 128 के कारण, दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा तो यहाँ पे कुल मिला के ये तो ऐसे ही रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू चेंज, और ये आपका I-128 पहुंच जाएगा। So now this will be converted into एक्सेल इक्वेटोरियल, और इस वाले केस में क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इस वाले केस में ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन इधर आ जाएगा 128। So now this will become इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी कैसी बन रही होगी, ट्रांजिशन स्टेट में आयोडीन ये वाला अप्रोच कर रहा होगा और इधर से है ना ये आयोडीन निकल रहा होगा। So this transition state is going to be more stable because this is equatorial equatorial, है ना। तो B जो है वो फास्टर होगा, है ना, B फास्टर होगा। B और भी फास्टर ऐसे समझ सकते हो क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इट इज लेस स्टेबल, सो दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव and is forming more stable compound. But anyway, rather than looking at this, we will look far more towards this, है ना, कि भाई कौन स्टेबल बन रहा है। रिएक्शन हमने हमेशा देखी है कि वही फास्टर होती है, वही ड्राइविंग होती है जहां पे इंटरमीडिएट बने फास्टर या ट्रांजिशन स्टेट बने फास्टर, और ट्रांजिशन स्टेट फास्टर कैसे बनता है, स्टेबिलिटी से। तो जब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बन रहा होगा तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, इसलिए ये बन रहा होगा, नॉट बिकॉज ऑफ हम ये बोले कि ये कम स्टेबल है। अवर मेन कंसर्न इज कि प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें, मेरे को पढ़ने पड़ेंगे ये। ए